दोस्तों नमस्कार, आप लोग का अपना YouTube चैनल नवनीत मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं आशा कर सकता हूं आपके सामने। आज का जो मेरा सेशन होने वाला है, इसके पहले मैं संधि को पढ़ाने जा रहा था, तब तक मुझे संधि को ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि संधि को पढ़ाने के लिए कुछ हमको वर्ण के बारे में जानकारी चाहिए। तो वर्ण के बारे में जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में दे चुका हूं। आप जाइएगा इस यूट्यूब चैनल पे और उसमें हिंदी का प्लेलिस्ट बना होगा, उस हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे जाके संधि का जो ये टॉपिक होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है, ओरिजिनल संधि पे ही होने वाला है। मैं संधि के बारे में बताऊंगा कि संधि कैसे बनती है और कितनी उसकी भेद हो सकती है, कैसे कैसे संधि को पहचानना है, कैसे उसका विच्छेद किया जा सकता है। इस सभी बातों की चर्चा मैं इस सेशन में करने वाला हूँ अपने आज का इस वीडियो में। तब तक आप बने रहिए इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका शेयर और सब्सक्राइब जो होता है मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इस चीज़ को आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि इस चीज़ को मैं डायरेक्ट में कोई बात बता सकता हूँ आपको, कि मैं हिचकिचाता नहीं किसी बात बताने में। क्या फ़ायदा है, आपसे छिपाने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, जो है सच वो बता देता हूँ। चलिए, आज का जो मेरा सेशन है वो संधि विच्छेद होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, संधि। संधि को मैं बता रहा हूँ कि दो या दो से अधिक। देखिए, संधि की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों क्या होता है, मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, उसे संधि हम कहते हैं। चलिए, ये परिभाषा पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको जैसे कि स्टेटमेंट दे देगा, दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहा जाता है, तो वहाँ पे आप भर सकते हैं, उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बाबू, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए विकार यहाँ हो रहा है, विकार शब्द की चर्चा है। विकार का मतलब आप नहीं समझ में अगर आ रहा है तो इसको आप समझ सकते हैं, इसको हम परिवर्तन कहते हैं। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। चलिए, ये आप जान गए कि संधि को परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देव, यानी देव जोड़ अगर आलय लिखेंगे बाबू हम, तो क्या लिखेंगे, ये देवालय हो जाएगा। देव जोड़ आलय बराबर क्या होता है, देवालय होता है। उसके बाद यहाँ पे हो गया, अगर जगत जोड़ नाथ करेंगे, अगर जगत जोड़ नाथ करेंगे तो क्या होता है, जग अधनो अनाथ, जगन्नाथ होता है। उसके बाद से अगर यहाँ पे मनः जोड़ योग करेंगे बाबू, मनः जोड़ योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मनोयोग। क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनोयोग हो जाएगा, मनोयोग। मनः जोड़ योग बराबर मनोयोग होता है। यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है, इस वर्णों को लेंगे तो दो वर्णों के मेल हो रहा है, तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम संधि कहा जाता है। संधि का मतलब होता है ज्वाइंट होता है, यानी जोड़ना होता है, संधि कहलाता है वो। इसमें तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण को मैं दिया हूँ। इसमें स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि तीनों की चर्चा इसमें है। चलिए, इस चीज़ पे हम बयान नहीं करते हैं। अब हम ये बात बताते हैं कि संधि के थोड़ा सा भेद के बारे में। संधि के हम प्रकार को लिखते हैं। सबसे पहले संधि के प्रकार को लिखते हैं। आप ये जानते हैं कि संधि का 3 प्रकार होता है। सबसे पहले होता है स्वर संधि। देखिए, समझ में तो आपको आना ही पड़ेगा और समझाना तो मेरा काम ही है, तो मैं समझा के ही रहूँगा आपको, क्योंकि जब भी वीडियो बनाता हूँ तो ये सोच के ही बनाता हूँ कि हमेशा जो कुछ नहीं जानता है, जो एकदम बुर्बक हो बाबू, बोका हो, गधा हो, उसको समझाने का प्रयास है यहाँ पे। तो उसको समझने का उसके हिसाब से मैं वीडियो को बनाता हूँ किसी प्रकार के। ठीक है, संधि का अगर प्रकार की बात करते हैं या इसके भेद की बात करते हैं, संधि का प्रकार हो गया, इसके भेद के बारे में बात करते हैं। संधि का प्रकार हो गया, उसके भेद के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 प्रकार। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, संधि 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्वर संधि, एक होता है हमारा क्या चीज़, स्वर संधि। पहला होता है स्वर संधि। दूसरा का अगर बात करते हैं तो ये होता है हमारा व्यंजन संधि। दूसरा क्या होता है हमारा, व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होता है।
व्यंजन संधि हो गया हमारा, ये व्यंजन संधि हो गया। और तीसरा जो होता है क्या होता है हमारा, विसर्ग संधि होता है, यानी विसर्ग संधि की चर्चा है। ये हमारा क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। पहला हमारा हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूँ। ले लिए, चलिए इसको मिटाता हूँ फिर से। देखिए पहला मेरा क्या था, पहला था मेरा स्वर संधि, पहला मेरा क्या था, स्वर संधि। देखिए स्वर संधि को पहचानने का, स्वर संधि को पहचानने का कुछ नियम है। अगर आप स्वर संधि ले रहे हैं, स्वर संधि, तो स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे, स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे। पहला काम ये करेंगे, जितने भी स्वर होते हैं ना सभी को, स्वर जो होता है, स्वर को 3 ग्रुप में यानी 3 भागों में, स्वर को सबसे पहले क्या करेंगे, सभी स्वरों को, जितना भी स्वर होता है पहचानेंगे कैसे। जितना भी स्वर होता है ना, जितना स्वर होता है, मान लीजिए कि 10 को या 13 को जो भी होता है, जितना स्वर होता है, जितना स्वर क्या होता है, सभी को क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे उसको। 3 भागों में क्या करेंगे बाबू, बांट देंगे। 3 भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। 3 भागों में बराबर 3 भागों में बांट देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 बराबर भागों में बांट देंगे। सभी को क्या करेंगे, सभी को 3 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। सभी को 3 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांट देंगे। देखिए जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होंगे, सबसे पहले क्या होता है, मैंने स्वर संधि, तो स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे, जितने भी स्वर होंगे ना उस सभी को क्या करेंगे, हमको 3 भागों में बांट देना है। बराबर 3 भागों में नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है कि 3 बराबर भागों में ही बांटेंगे, बराबर 3 बराबर भागों में बांट देंगे। देखिए सबसे पहले ये हमारा स्वर्ण वर्ण था, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हमारा था अ था, एगो आ था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, अ हो गया, आ हो गया। इसको थोड़ा सा टाइम, ये अ हो गया, आ हो गया, अ आ, ई उ, ठीक है। इसको मिटाते हैं। यहाँ से हो गया री हो गया, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ से ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो क्या हो गया, अ हो गया, यही ना है। ओ हो गया और क्या हो गया, अ हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 को छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, 2 को छोड़ दिए हैं, आह को और आह को, ये 2 को हम छोड़ दिए हैं। इसका हम यहाँ यूज नहीं है, ये विसर्ग में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, विसर्ग की चर्चा होगी, तो ये विसर्ग में चला जाएगा, तो उसको विसर्ग में वहाँ पे हम देखेंगे। जितने भी स्वर होते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, उसको 3 भागों में बांट देंगे। तो 3 भागों में बांटिए यहाँ से, तो यहाँ से एक भाग बटेगा और 1 2 को एक साथ, 1 2 3 4 5, इसको एक साथ रखिएगा और इसको क्या करेंगे, इसको एक साथ रखेंगे। ये जो मेरा हो गया, मान लीजिए यहाँ से, इसको सबसे पहले हम घेर देते हैं। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम घेर देते हैं। जब यहाँ से घेरिएगा बाबू, यहाँ से जब घेरिएगा तो क्या हो गया, ये मेरा ग्रुप में इसको बांटिएगा। अगर ABC में इसको बांटिएगा, ABC में, तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया और ये मेरा क्या हो गया, C हो गया। आप ये जानते हैं कोड के रूप में इसको बांट दिए मैंने। सबसे पहले क्या किया, इसको हम कोड के भाषा में बांट दिए। इसको मैंने क्या किया, कोड के फॉर्म में, यानी कोड के फॉर्म में क्या किए, कोड के फॉर्म में बांट दिए। कोड के फॉर्म में क्या किए, बांट दिए। क्या किए, कोड के फॉर्म में क्या किया, इसको बांट दिए। इसको मैंने क्या किया, कोड के फॉर्म में इसको बांट दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ये हो गया मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये जो मेरा हो गया, हमारा क्या हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया। और ये मेरा जो हो गया आपका थर्ड ग्रुप हो गया, GROUP, थर्ड ग्रुप हो गया। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, ये मेरा थर्ड ग्रुप हो गया। आप इसको लिख दीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे और मैंने इसको मिटाने का प्रयास करूं क्या अब। चलिए इसको आइए मिटा ही देते हैं इसको। अरे इसको मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई। इसको चलिए ना ऊपर ही लिख देते हैं मिटा के, कोड भाषा में है ना,
इसको सजा के हम लिख देते हैं एक बार फिर से। स्वर संधि के हम बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे स्वर संधि की हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वर संधि होता क्या है। तो स्वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर्ण संधि जो मेरा होता है वो 5 प्रकार का होता है। स्वर्ण संधि जो होता है मेरा 5 प्रकार का होता है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से इसके प्रकार हैं। सबसे पहला हो गया हमारा, सबसे पहला हमारा क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया, दीर्घ स्वर हो गया या दीर्घ संधि इसको बुला सकता है, दीर्घ संधि हो गया। दूसरा जो मेरा हो गया दीर्घ संधि होता है। दूसरा जो मेरा होता है वो गुण संधि होता है। दूसरा का मतलब क्या होता है, गुण संधि होता है। और तीसरा जो होता है आपको वृद्धि संधि होता है। तीसरा क्या होता है, वृद्धि संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा जो होता है हमारा यर्ण संधि होता है। चौथा क्या होता है, यर्ण संधि होता है। और पांचवा जो मेरा क्या होता है, आयादी संधि होता है। क्या होता है, आयादी संधि होता है। आयादी संधि होता है, ठीक है। अब देखिए एक इतना ही में सब कुछ होता है। दीर्घ संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, उसके बाद से यर्ण संधि हो गया, उसके बाद से आयादी संधि हो गया। यानी स्वर संधि के 5 भाग होते हैं और पांचों भाग को इतने आसान तरीका से, इतने बारीकी तरीका से, इतने सिंपल तरीका से आपको बताया जाएगा कि आपको स्वर संधि में कभी दिक्कत हो भी नहीं सकता है। इतने आसान तरीका से आपको बताया जाएगा बाबू। बस आपका अपना कंसंट्रेशन को आप बना के रखिएगा, आपका हर कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास भी किया जाएगा। चलिए अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं तो दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यर्ण संधि हो गया और आयादी संधि हो गया। अब देखिए कैसे पहचानेंगे इसको बाबू। अगर मान लीजिए ग्रुप अगर ए का है, अगर ग्रुप ए का है और इसी ग्रुप का दूसरा वर्ण के साथ मिल रहेगा तो वह दीर्घ संधि होगा। ए के साथ मिलाएंगे बाबू, ए को ए के साथ मिलाएंगे तो ए तो बनेगा ही, ए को ए के साथ मिलाएंगे तो ए बनेगा। और ये होता है हमारा गुण संधि, ये हमारा क्या होता है, दीर्घ संधि। ए को ए के साथ मिलाइएगा, ए को ए के साथ मिलाइएगा तो ए ही बनेगा। आइए समझते हैं, यानी संधि में 2 स्वर मिलकर स्वर ही देते हैं। संधि में यानी संधि में अगर संधि में 2 स्वर है, संधि में 2 स्वर है मिलेगा तो स्वर ही देगा। अब देखिए एग्जाम्पल इसका कैसे समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया अ और यहाँ पे हमारा मिल गया आ, तो अ जोड़ आ मिलेगा, अ जोड़ आ मिलेगा तो बनेगा क्या चीज, आ ही बनेगा। अ जोड़ आ मिलेगा तो आ ही बनेगा और गलती से, ठीक है। अगर हम गुण संधि की बात करते हैं कि इसका लेते हैं या इसका लेते हैं बी ग्रुप से, यानी पहला हो गया ए या दूसरा हो गया बी, पहला हो गया ए या दूसरा हो गया बी। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं इसका। एग्जाम्पल हम ये समझते हैं जैसे कि ए हो गया और बी हो गया। गुण संधि की बात करें तो यहाँ पे ए हो गया बी हो गया। और एग्जाम्पल जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे लिए हम सबसे पहले क्या हो गया, देव लिए। सबसे पहले क्या हो गया, देव। देव जोड़ अगर हम ईस करते हैं बाबू, क्या होता है, देव जोड़ ईस करते हैं तो ये होता है हमारा देवेश होता है। देव जोड़ ईस करते हैं तो ये होता है देवेश। मैंने पहला को सबसे पहले ए लिया और दूसरा को बी लिया, यानी पहला को ए, देखिए लिख ही देते हैं पहले। दीर्घ संधि का मतलब हो गया दोनों का ए के साथ ए के मिलेगा तो ए बनेगा तो दीर्घ संधि होगा। गुण संधि की चर्चा करेंगे, ए के साथ बी मिलेगा तो गुण संधि होगा। वृद्धि संधि की चर्चा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए के साथ अगर सी मिलेगा, ए के साथ अगर सी वाला वर्ण मिलेगा तो वृद्धि संधि हो गया। यर्ण संधि का मतलब हो गया, यर्ण संधि के मतलब हो गया बी प्लस भिन्न स्वर, बी प्लस क्या हो गया, भिन्न स्वर। आयादी संधि का मतलब हो गया सी प्लस क्या होता है, भिन्न स्वर। क्या होता है, भिन्न स्वर होता है। सी प्लस क्या हो गया, भिन्न स्वर। यहाँ हो गया सी प्लस भिन्न स्वर, ये हो गया हमारा ए प्लस सी। अब देखिए जैसे देव, देव में क्या हो गया, देव में ये अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पे अ हो रहा है, देव देव अ, देव क्या हो गया, अ हो गया। अब प्लस इसमें क्या हो गया, ई, यानी अ जो है पहला ग्रुप का है। यहाँ जो अ मिला ये पहला ग्रुप का हो गया, देव अ आ रहा है, ई स ई आ रहा है, ई बड़की ई आ रहा है तो अ जोड़ ई, यानी पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, तो ए और बी मिला तो देवेश हो गया। तो इस प्रकार का जब भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसको हम देखेंगे देव अ आ रहा है और उसके पास क्या हो गया, ई, तो अ जोड़ ई आया, यानी हम समझ गए अ जो है पहला का है, बी ई जो है वो दूसरा का है, यानी ए और बी मिला। ए और बी जब मिलता है तो क्या होता है, गुण संधि होता है। तो ए और बी मिला तो गुण संधि हो गया। अब देखिए अगर ए और सी मिलेगा, अब देखिए ए और सी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ए और सी की चर्चा करेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए क्या हो गया। यहाँ पे देखिए
अगर मान लीजिए क्या होता है यहाँ महा जोड़ अगर हम लिखते हैं क्या चीज औषध, महा जोड़ औषध महा, यानी आ महा आ क्या होता है आ, महा का मतलब क्या हो गया आ, यहाँ लिखे मा महा, महा जोड़ औषध बराबर क्या होता है महोषध, क्या होता है महोषध, क्या होता है महोषध होता है, महा जोड़ औषध बराबर क्या होता है महोषध। यहाँ पे महा जोड़ औषध बराबर हो गया महोषध। देखिए यहाँ पे सबसे पहले महा आ हो गया, औषध का मतलब क्या हो गया यहाँ पे औ हो गया, औ हो गया। अच्छा औ बताइए आ जो है किस ग्रुप का है, आ जो है यहाँ पे ए ग्रुप का है और ये जो हमारा है, ये जो हमारा यहाँ पे कितना था, ये बी ग्रुप का था, ठीक है। इसको बांट ही देते हैं, क्या हो जाएगा महोषध हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको हम काट देते हैं, इसको हम ग्रुप में बांट देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुप को बांटने के लिए उस प्रकार किया है, वृद्धि संधि हो गया, उसके बाद से क्या होता है यण संधि होता है, यण संधि, यण संधि हो गया, उसके बाद से होता है हमारा आयादी संधि, क्या होता है आयादी, आयादी हमारा संधि होता है, आयादी संधि हो गया। तो ये क्या होता है बी प्लस भिन्न स्वर, यानी ये हो गया बी प्लस क्या हो गया भिन्न स्वर हो गया, बी प्लस भिन्न स्वर हो गया। इसकी चर्चा करते हैं तो क्या होता है सी प्लस भिन्न स्वर होता है, सी प्लस क्या होता है भिन्न स्वर होता है, बी प्लस भी स्वर, सी प्लस भिन्न स्वर, बी प्लस भी स्वर क्या होता है आयादी में हो गया सी प्लस भिन्न स्वर हो गया, ठीक है। यण संधि आयादी संधि। वृद्धि संधि की बात करते हैं तो ए प्लस सी यानी महा लिखें, क्या लिखें यहाँ पे महा लिखे बाबू, महा का मतलब हमारा हो गया आ हो गया महा आ, औषध, औषध में क्या होता है औ होता है। अच्छा ये जो हो गया ये ग्रुप का हो गया, ये जो हो गया हमारा सी ग्रुप का होगा कि नहीं होगा, ये हमारा ए ग्रुप का हो गया, ये मेरा सी ग्रुप का हो गया। तो ए ग्रुप में हम जानते हैं कि ये प्लस सी मिलेगा तो वृद्धि संधि होगा। तो जब मैंने इसको तोड़ा, जैसे लिख दिया महोषध, तो महा जोड़ औषध मैंने तोड़ा, महोषध अगर दे दिया आपको तोड़ के नहीं देगा, तोड़ना आपको पड़ेगा। लिखेगा महोषध, कौन सा संधि है, तो सबसे पहले देखेंगे महो यानी महा जोड़ औषध लिखेंगे, महा आ लिखें, आओ देखें। अच्छा आ तो हम जान गए कि पहला ग्रुप का है, आओ देखें तो सी ग्रुप का है यानी थर्ड ग्रुप का है, तो प्लस सी मिला तो आ हो गया। अब देखिए बी प्लस भिन्न स्वर है, बी प्लस भिन्न स्वर मिलेगा तो हमारा यण संधि बनेगा, बी प्लस भिन्न स्वर बनेगा तो हमारा यण संधि बनेगा, और सी प्लस भिन्न स्वर मिलेगा तो आयादी संधि बनेगा। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक बराबर क्या होता है प्रत्येक होता है, प्रति जोड़ एक बराबर क्या हो गया प्रत्येक, प्रति का आया ई आया, प्रति ई आया, ए का मतलब क्या हो गया ए, ये मेरा बी ग्रुप है बी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आपको ई हो गया, ये क्या होता है सी ग्रुप का है। अच्छा ई लिखें, ई का मतलब जब भी हो जाए यानी बी प्लस भिन्न स्वर, क्वेश्चन बोले कि बी प्लस भिन्न स्वर, बी प्लस भी स्वर की चर्चा करें तो हमने लिख दिया प्रत्येक। अगर आपसे गलती से पूछ दे कि प्रत्येक जो है कौन सा संधि है, तो ये मेरा यण संधि होगा। कैसे होगा देखिए, प्रत्येक को सबसे पहले मैंने संधि विच्छेद किया तो प्रति जोड़ एक आया, प्रति ई आ रहा है लास्ट में, ई आ रहा है इसका उच्चारण में, और ए का मतलब क्या हो गया ए का ए, यानी ये प्रति जो है ई जो है बी ग्रुप का है, और जो हमारा ए है बाबू, और हमारा जो ए है इसको यहाँ पे लिख दे, क्या इसको यहाँ पे लिख देते हैं, प्रति का मतलब हो गया ई, इसका मतलब हो गया ए। अच्छा ये जो हो गया बी ग्रुप का हो गया, ये जो हमारा हो गया भिन्न स्वर हो गया, ये क्या हो गया भिन्न स्वर हो गया, यानी ग्रुप सी का हो गया मान लीजिए ये, तो बी प्लस सी तो कोई रूल थोड़ी ही है, प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक ये जोड़ ए बराबर इतना हो जाएगा। और उसके बाद सी प्लस भिन्न स्वर, अगर सी प्लस भिन्न स्वर का मतलब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पो, यहाँ पे हो जाएगा पो, यहाँ पे हो जाएगा अन, पो जोड़ अन बराबर क्या होता है पवन होता है, पो जोड़ अन बराबर, पो जोड़ अन बराबर होता है पवन, पो आ पो यानी क्या आया यहाँ हो गया ओ, पो यानी ओ हो गया, अन का मतलब क्या हो गया अ हो गया, यानी ये जो हो गया हमारा ग्रुप सी का हो गया, ये जो मेरा ग्रुप सी का हो गया, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया भिन्न स्वर हो गया, ये क्या हो गया हमारा भिन्न स्वर हो गया, ये हमारा भिन्न स्वर हो गया। लेकिन ये है कौन सा ग्रुप का, ये है आपको ए ग्रुप का,
भिन्न स्वर है, ये है, लेकिन है कौन सा ए ग्रुप का, तो क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। और पवन जो हो गया मेरा, ये अयादी संधि का उदाहरण है। क्या हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा, ये हो जाएगा अयादी संधि। देखिए आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है, ये आपको समझ ही गए होंगे। जैसे इसको मैं एक बार थोड़ा सा और दोहरा देता हूं। दीर्घ संधि बोला, तो दीर्घ संधि में हम जानते हैं कि अब स्वर संधि जो होता है उसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, याण संधि होता है, अयादी संधि होता है। जब भी ग्रुप ए की चर्चा करेंगे तो हम हो गए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हो गया, आपको ग्रुप ए के साथ मिलेंगे तो दीर्घ संधि बनेगा। कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए नहीं मिले आपको, ठीक है, तो ए के साथ ए के मिलेगा बाबू, ए के साथ ए मिलेगा तो दीर्घ संधि होगा, जिसमें अ जोड़ आ मिलेगा तो दीर्घ संधि होता है। अ जो होता है ग्रुप ए का है, आ जो है ग्रुप ए का है, तो अ जोड़ आ बराबर आ हो जाएगा। उसके बाद से गुण संधि के बारे में बात करेंगे। गुण संधि के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप का मिलना चाहिए और सेकंड ग्रुप का मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप था, तो देव जोड़ इस बराबर देवेश हो गया। तो देव में क्या होता है, ये अ जो है फर्स्ट ग्रुप का, ई जो है सेकंड ग्रुप का है, तो इससे हो जाएगा। तो हम पहचान लेंगे, जिसको तोड़ देंगे। पहचानेंगे कैसे, तो इस प्रकार थोड़े पहचानेंगे। संधि जैसे दे देगा, देवेश बोलेगा कि देवेश कौन सा संधि है, तो देव जोड़ इस में तोड़ेंगे, देव जोड़ इस, यानी अ जोड़ ई आ गया, हम गुण संधि मार देंगे। उसके बाद से पूछेगा महाऔषध जो है ये कौन सा संधि है, तो महा जोड़ औषध हो गया, महा आ हो गया, यानी आ हो रहा है, यानी ग्रुप ए का है। और औषध बराबर क्या है, ग्रुप सी का है, तो ए में और सी जुटेगा, तो ये हमारा हो जाता है वृद्धि संधि। उसके बाद से यण संधि के बारे में बात करते हैं, तो बी प्लस भिन्न स्वर, यानी बी ग्रुप का इसमें से कोई ना कोई आना चाहिए। तो इसमें से हम आएंगे तो प्रति जोड़ एक करेंगे, प्रति ई आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, और ए का मतलब क्या हो गया, भिन्न स्वर कोई भी हो सकता है, चाहे वह ग्रुप सी का हो चाहे ग्रुप ए का हो, तो भिन्न स्वर हो गया। अयादी संधि की अगर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सी प्लस भिन्न स्वर होता है। तो सी अगर भी स्वर करेंगे तो पो जोड़ अन बराबर होता है पवन। तो ओ का मतलब क्या हो गया, ओ, यानी तीसरा ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भिन्न स्वर में कोई भी स्वर आ जाए, चाहे वो ग्रुप ए का ही आ जाए, चाहे वो ग्रुप किसी भी ग्रुप का आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। भिन्न स्वर में कुछ भी आ सकता है। अयादी संधि हो गया। यानी इस सेशन में मैंने कंप्लीट स्वर संधि के बारे में चर्चा किया, और इसके बाद वाला जो मेरा सेशन होगा उसमें मैं व्यंजन संधि की चर्चा करूंगा, और उसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। यानी जब भी आपको क्वेश्चन पूछते कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखना है संधि 3 प्रकार के ही होते हैं। स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के 5 गो प्रकार होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि होता है, उसके बाद से गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है, अयादी संधि होता है। ये होता है अपने 5 प्रकार से। तब तक आप लोग, आशा है विश्वास है कि आप लोग को चैनल अच्छा से पसंद में आ रहा होगा। जो हिंदी का जो मेरा क्लास चल रहा है, ये स्पेशल क्लास है फॉर डीएलएड के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो पटवारी का हो, लेखापाल का हो, किसी भी बिहार में हो, यूपी में हो, उस सभी चीज़ों के लिए ये जो हिंदी का जो मेरा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इतना आसान तरीका से जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्वर संधि को पहचानने का नियम आप किसी भी चैनल पे इस तरह के आपको नहीं मिलेगा। ये पहली बार बताया जा रहा है, इस पर आपको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और प्यार और अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले अपने सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।